2023 का एटमी स्टार्ट, किम का बैलिस्टिक ब्लास्ट। किम ने साल के आखिरी दिन 3 बैलिस्टिक मिसाइलें फोड़कर सुपर पावर अमेरिका को दहला दिया है। 31 दिसंबर को सुबह सुबह किम ने जो 3 धमाके किए, उसने ऐलान कर दिया कि किम नए साल में परमाणु विस्फोट करने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या किम के इस धमाके के पीछे पुतिन का प्लान और शी का ऑर्डर है? – 2022 का ईयर एंडर, किम का बारूदी थंडर। साल का आखिरी दिन, विनाशक हो गया किम। तानाशाह के 3 धमाके, सारे पड़ोसी थर थर कांपे। किम का एटमी प्रण, 2023 में महारण। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2022 को भी एक के बाद एक 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। किम के इस विस्फोट से 2023 में महाविनाश का उसका मंसूबा उजागर हो गया। जापान और दक्षिण कोरिया के मुताबिक तीनों बैलिस्टिक मिसाइलें सुबह 8 बजे के बाद 15 मिनट के भीतर लॉन्च की गई। नॉर्थ कोरिया की तीनों मिसाइलें 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और 350 किलोमीटर की दूरी तय कर जापान सागर में गिरी। किम के इस धमाके से जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका एक साथ दहशत से भर गए। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि मिसाइलों के रास्ते में कई एयरक्राफ्ट और जहाज थे। गनीमत ये रही कि वो किसी की चपेट में नहीं आए। अगर आते तो उसी वक्त महायुद्ध का सबसे बड़ा फ्रंट ओपन हो जाता। जापान ने किम को वार्निंग देते हुए कहा है कि नॉर्थ कोरिया क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, और दक्षिण कोरिया ने तो ये ऐलान कर दिया है कि अगर किम की हरकतें नहीं रुकती है तो फिर दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया पर अटैक कर देगा। किम के इस धमाके से विश्व युद्ध का खतरा इतना बढ़ गया कि दक्षिण कोरिया ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और उसकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। तानाशाह के इस युद्धक उन्माद के बाद दक्षिण कोरिया ने अपने F-15 के फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का फैसला ले लिया। सवाल ये है कि साल के आखिरी दिन किम ने 3 मिसाइल टेस्ट क्यों की? क्या नए साल पर किम सबसे बड़ा धमाका यानी परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले इनपुट से पता चला है कि किम 2023 में एटम बम फोड़ेगा। उत्तर कोरिया का तानाशाह 2006 से 2017 तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, लेकिन उसकी एटमी फूंक अभी शांत नहीं हुई। वो बहुत ही जल्द 7वां परमाणु परीक्षण करने वाला है। – 2021 में उत्तर कोरिया ने 8 मिसाइल, जबकि 2020 में 4 मिसाइलों का परीक्षण किया था। लेकिन साल 2022 में किम 95 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, यानी इस एक साल में सबसे ज्यादा। किम के नए धमाके के बाद कई और सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि क्या नॉर्थ कोरिया ने चीन के कहने पर 3 मिसाइलें दागी? क्या पुतिन के कहने पर शी जिनपिंग ने किम जोंग से मिसाइल लॉन्च करवाई? क्या किम के जरिए अमेरिका को महायुद्ध के लिए उकसाया जा रहा है? इस बात की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं। कई रिपोर्ट से इस बात का भी खुलासा हो चुका है
कि चीन और नॉर्थ कोरिया जंग लड़ने के लिए रूस को हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। शुक्रवार को ही पुतिन और जिनपिंग में मुलाकात और बात हुई थी। इसके अगले ही दिन किम जोंग ने 3 मिसाइलें दागकर दुनिया को दहला दिया। किम का धमाका पुतिन के वॉर प्लान का हिस्सा हो सकता है। संभव है कि पुतिन और जिनपिंग अमेरिका के लिए एक और फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को उत्तर कोरिया में उलझाकर पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी अमेरिका पर सबसे बड़ा प्रहार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।